और हमारा क्षेत्र जो है पूरी तरह सारा छत बिछत हो गया। और जान माल के भी एक तो आदमी मरा भी था लतरा के पास, वो डूब के मर गया था। अभी इस बार भी जो है करोड़ों रुपया आपको मिला, ये बांध कैसे कट गया जबकि कोई कटाव नहीं है? आके देखिए क्या स्थिति है। मानवता भी सबसे बड़ी चीज होती है। अभी लोगों को खाने की क्या क्या समस्या है, जाके देखिए, खाने को नहीं मिल रहा है सही से। बहुत अफसोस की बात है कि इसमें निस्वार्थ होके काम करना चाहिए। शौचालय का नहीं है, लोग जहां तहां जा रहा है। यहां भी शौचालय तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, जो मोदी जी हमारे लिए किए हैं। कम से कम तुरंत शौचालय की व्यवस्था की जाए। जो पानी है कहाँ जाएगा, लोग महिलाएं कहाँ जाएगी? सारे विधानसभा के जनता जनार्दन रोड पे आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के इस बार बाढ़ की चपेट में आने से अनेकों गांव डूब चुके हैं, जिससे कि कई जान माल की क्षति भी हुई है। इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं बाढ़ से संबंधित और नवगछिया अनुमंडल या यूं कहें गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्षति हुई है, इसके बारे में हमने जानकारी ली भाजपा के संयोजक गुलाब जी से। टीम ने क्या खास बातचीत की और जाना कि बाढ़ के बाद अब यहाँ की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, इस पे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे किलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। यूं कहें आज का एक ऐसा समय है आजकल भागलपुर जिला के नवगछिया क्षेत्र, खासकर गोपालपुर प्रखंड में इस बार बाढ़ की चपेट में अनेकों गांव डूब चुके हैं, जिससे कि लाखों की जान मान की क्षति हुई। इन पर चर्चा करने के लिए भाजपा के संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भाजपा जिला के संयोजक हैं गुलाब जी। बात करें क्या आखिर स्थिति है यहाँ की? स्थिति तो आप लोग आए हुएगा रोड पर, सड़क 14 नंबर, तो आप तो देखते हुए आए हो क्या स्थिति है। और हमारा क्षेत्र जो है पूरी तरह सारा छत बिछत हो गया। और सिर्फ फसल ही नुकसान नहीं हुआ, गाय माल मवेशी सारा भी सड़क पर है। और जान माल के भी एक तो आदमी मरा भी था लतरा के पास, वो डूब के मर गया था। और अभी भी गोपालपुर में एक आदमी जो है इधर मर गया है पानी से डूब करके। मेन है कि देखिए ये बांध, अभी देखिए क्षति तो हुआ, हम लोग अभी कर रहे हैं कि क्षति हो गई, लेकिन क्षति इतना बड़ा क्षति या नुकसान क्यों हुआ? आज 2008 से आज कटाव का काम हो रहा है। एससी झा जी स्वर्गवास हो गए बेचारे, उन्हीं का देन है, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे, जो हकीकत है। उसके बाद तो शहनवाज जी थे और सब जो थे, आपके विजेंद्र यादव जी तभी जल संसाधन मंत्री थे, ठेकेदार मोहन खंडेवाल जी थे। हम लोग शुरू से इसमें लगे हुए थे। अभी देखिए कि हर एक साल करोड़ों रुपया आता है लागत से। एक बार देख लीजिए कि फिर आपका 5 नंबर ठोकर के पास वहां पर बांध कट गया। फिर देखिए यहाँ पे बांध कट गया। कैसे कट गया? अभी इस बार भी जो है करोड़ों रुपया आपको मिला, ये बांध कैसे कट गया जबकि कोई कटाव नहीं है? ये कटाव नहीं है, ये कट गया है बांध, पानी के दबाव से कटा हुआ है। साहब ये लूट मचाए हुए हैं। कम से कम जो भी इसमें पदाधिकारी हैं, मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अभी जाके देखिए, आके मैं अनुरोध करना चाहता हूं सारे जितने भी नेता हैं, आके देखिए क्या स्थिति है। मानवता भी सबसे बड़ी चीज होती है। अभी लोगों को खाने की क्या क्या समस्या है, जाके देखिए, खाने को नहीं मिल रहा है सही से। जब कैंप हम लोग लगवाए हुए हैं, कैंप में अनियमितता बढ़ती जा रही है। क्या पैसा ही सबसे बड़ा चीज है? जो भोजन कर रहा है लोग, वो तो आपके यहाँ तो वैसे नहीं जा रहा है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि उसको खाने नहीं मिल रहा है। कोई उपाय नहीं है कि वो क्या खाएगा। अभी कोई कमाई भी नहीं। अब इलाका मेरा डूब गया, जो रोज कमा के खाने वाला है वो अभी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत लोग तो पलायन कर गया, बच्चे सबको छोड़ करके। हमरा मांग है सरकार से, जो बार बार इतनी बड़ी आपदा आ रही है, इस बांध को दुरुस्त करे। और अभी देख लीजिए केला था, केला क्या बताया, सिर्फ मेरा केला, मेरा अपना कम से कम 10 लाख का केला पानी में चला गया।
और समझ सकते हैं कि और कितने किसान हैं, केला का फसल, आप किस टमाटर। पर आरोप लगा रहे हैं? हम तो सारा जो है इस अफसर पर लगा रहे हैं। ये सरकार अफसर किसकी है? आप उस पार्टी के देखिए, संयोजक हैं, सरकार आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, तो प्रशासन किसका? लालू जी का? नहीं, यही तो अफसोस की बात है। सरकार हमारी अस्थिर नहीं रह रही है। कहा गया है कापर करब सिंगार पिया मोर अनर हो। अभी तो कभी सरकार आपकी अभी है, सरकार है। इसके पहले ही ना इसका टेंडर हो चुका था, उससे जो बंद पहले का। भी तो हाँ, उसके 15 महीना में ही सब काम हो गया। सारा काम जो है उधर बीच में जो हुआ 15 महीने ही हुआ। देखिए, अस्थिर है हमारी सरकार। भाजपा जो है अभी अस्थिर में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर हो रहा है, जिसके चलते किया है। हाँ, लेकिन हम लोग की निगरानी से, बहुत निगरानी करने के बाद, लेकिन अफसरशाही तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अफसरशाही जो है पूरा एकदम चरम पर है। ये मैं अपना कबूल कर रहा हूं। चरम पर है। चरम पर है। क्या इस बाढ़ का जायजा लेने आपके सांसद विधायक आए और कोई सूद ली कि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए थे? देखिए, वो लोग तो आए और गए भी। अभी तक तो हमको नहीं लगता है कोई सुविधा मिली है हम लोग के। फोटो खिंचाने के लिए सांसद और संसद ही नहीं, हमारे सारे आए हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हमारे विधायक भी आए हैं, एमपी भी आए हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो भी आए हुए हैं। लेकिन हम लोग के जनप्रतिनिधि जो लोकल हैं, उन्हीं के प्रयास से आज पन्नी भी वितरण हुआ। आज तक सूखा राशन नहीं मिला है जो कि पानी में है। जो लोग अभी बीच टापू में फंसे हुए हैं, उसको कम से कम तत्काल उसको सूखा राशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है। तो हमने जनप्रतिनिधि को बोला, अभी हमारे आए हुए थे एमपी साहब, आए हुए थे अजय मंडल जी, हम उनको बताए, हम अपने से उनको रिसीव करके लाए थे और उनको भी बताए। तो वो बोले थे कि हम डीएम साहब को बोलेंगे। तो आपदा घोषित हो गई है। हम बोले थे हमारे क्षेत्र को, हमारा जो गोपालपुर, बोल के गए, बोले कि नहीं कि यहाँ बोल के देखिए वो बोले, लेकिन हमको मालूम हुई है कि ये आपदा क्षेत्र घोषित हो चुकी है। हाँ, ये 3 पंचायत का। लेकिन टोटल मेरा गोपालपुर जो है, या रंगड़ा भी क्षतिग्रस्त है। आपका गोपालपुर मेरा नवो पंचायत जो है सारा अस्त व्यस्त है। इसको आपदा घोषित करना चाहिए समूचे हमारा जो है नवो पंचायत को, जो कि ये नहीं हुआ। सुने हैं तो बहुत अफसोस की बात है कि इसमें निस्वार्थ होके काम करना चाहिए, बिना भेदभाव का होना चाहिए, सबको मिल के करना चाहिए। ये अफसर जो है इस पर जरूर अंकुश होना चाहिए। इसमें कार्यकर्ता का भी महत्व होना चाहिए कि जो कार्यकर्ता कहे अफसर माने, लेकिन अफसर जाने के बाद कह देते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन कोई सूद नहीं लेते हैं। प्रतिनिधि का इस बाढ़ में अहम भूमिका रहे। हमारे साथ पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। उससे पहले गुलाब जी कुछ और कहना चाहते हैं उनकी। हम जब गए एमपी साहब को लाने गए थे तो हम मदरौनी भी गए, सधुआ गए। सारे लोग मांग कर रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं है उन लोगों को, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। सब रेलवे पर है, रेलवे जो ट्रैक उस पर बसा हुआ है अभी वो बाढ़ के चलते। और मान लीजिए ट्रेन आए, कोई घटना ना हो जाए, हम देख के तो हम दंग रह गए। लेकिन हम लोग के पास तो ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग उसका कर सकते हैं। लेकिन रंगड़ा में जो है, देखे मदरौनी गांव जो है, सहोड़ा गांव, उसकी जो स्थिति देखे उसकी भी दयनीय है। ये रंगड़ा ब्लॉक पड़ता है। और आपका जो सधुआ गए वहां भी जो देखे मैं बांध पर, सड़क पर, उनकी भी व्यवस्था सरकार से अनुरोध है उनको भी तत्काल उन पर ऊपर किया जाए। लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था उन लोगों को भी नहीं मिला है। शौचालय का नहीं है, लोग जहां तहां जा रहा है। यहां भी शौचालय तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, जो मोदी जी हमारे लिए किए हैं। कम से कम तुरंत शौचालय की व्यवस्था की जाए। जो पानी है कहां जाएगा, लोग महिलाएं कहां जाएगी। इनके रहने की व्यवस्था हो, शौचालय का तुरंत प्रबंध होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ गोपालपुर प्रखंड ही नहीं, रंगरा प्रखंड भी प्रभावित है। कोई सूद लेने वाला नहीं है। अगले साल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी से लोग क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक की राजनीति करेंगे, फोटो खिंचाएंगे, यही यहाँ का राजनीति है। तो अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है उस रूप में, जिस रूप में बाढ़ से सारे पंचायत के लोग ने, सारे विधानसभा, वो रंगड़ा प्रखंड हो या इस्माइलपुर प्रखंड हो या नगोचिया प्रखंड हो, सारे विधानसभा के जनता जनार्दन रोड पे आ चुके हैं। ना उनका
कोई राशन का व्यवस्था है। अभी आप PWD रोड से आए होइएगा, नवगछिया से मकनपुर से चले होइएगा गोपालपुर के लिए, सैदपुर के लिए, जहां आप हमारे घर पे आए हैं, आप देखे होइएगा कि रोड पे क्या व्यवस्था है। चारों तरफ माल जा है, न माल जाल का खाने का कोई व्यवस्था हुआ है। तो यहाँ तो अफसरशाही चरम सीमा पे है ही। लेकिन हमारे सांसद जी आए थे, उनसे रिक्वेस्ट किए तो वो आश्वासन दे के गए हैं। अब क्या होता है अभी जनता रिक्वेस्ट कर रही है। हाँ, जनता चुनाव में तो नेताजी रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं, जिता के भेजते हैं। ये सुने आपका? हाँ, रिक्वेस्ट किए हैं तो 3 पंचायत यहाँ बाढ़ प्रभावित घोषित हुआ है, जबकि पूरे विधानसभा इससे प्रभावित है। पूरे विधान घोषित होने से क्या होगा? शौचालय की व्यवस्था ये कहीं कुछ नहीं, वो सब कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात है, वो सब कहीं कोई व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। जबकि यहाँ पे देखिए 2 आपको किचन, ये क्या कहते हैं, खाने का 2 जगह व्यवस्था किया गया है। हाँ, किचन खोला गया है, एक टिंगठंगा पंचायत में, एक सैदपुर पंचायत में। जबकि ऐसा दोनों पंचायत में खोला गया, लेकिन दोनों जगह सही रूप से खाना नहीं खिलाया जा रहा है। उसका जांच करे, आके देखे, अफसर अपने आके देखे क्या खाना भोजन क्या हो रहा है। दूसरी बात है कि आप क्या कहते हैं, गोपालपुर प्रखंड में हाँ पूरा पानी में सारा लोग डूबा है, वहाँ कोई खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, न रहने की व्यवस्था है, न चलन शौचालय का व्यवस्था है। ये पानी में कहाँ जाएगा? चारों तरफ डूबा है, कहाँ लोग शौचालय जाएगा? हमको ये बताइए। तुरंत चलन शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। सूखा राशन का बांध पे लोग जो पड़े हुए हैं वो कहाँ से खाएगा? सारा केला डूब गया, मिर्चाई डूब गया, मकई डूब गया, मैंने सारा चीज क्षति हो गया, लेकिन कहीं कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अफसर आते हैं जाते हैं, गाड़ी आती है जाती है, लेकिन कहीं आपके तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? हम लोग अपना जो चलता बनता है, पंचायत से पन्नी मुहैया हुआ, खाना का मुहैया हुआ, जहाँ जो सूखा राशन देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, जो करना पड़ता है थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं। जिस लायक हैं हम लोग वही करेंगे। हाँ, उतना करने के लिए हम लोग तैयार हैं, अभी भी खड़ा है, खड़ा रहेंगे। कितना लोग कम्युनिटी किचन में खा रहे हैं आपके पंचायत? हमारे पंचायत में लगभग 500 लोग खा रहे हैं। लेकिन जो खाना चाहिए वाजिब में, जो बांध पे कटा था, जो कटाव मैंने विस्थापित लोग थे, जिसका घर दह गया, जो फकर तकिया में शरण लिए हुए हैं अपना, और सब मैंने क्या कहते हैं, पहले से पूर्व में जो सैदपुर पंचायत का फकर तकिया में बसा हुआ है, उनके घर पे शरण लिए, उन लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। गोपालपुर हरिजन टोला में कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये लोग ऐसे पड़े हुए हैं, वो लोग भी पानी में डूबे हुए हैं, उन लोगों का कहीं कोई व्यवस्था नहीं, जबकि एक किचन वहाँ भी खुलना चाहिए। कितने पदाधिकारियों का पूर्व से दौरा हुआ? कुछ व्यवस्था में सुधार? दौरा तो हम DM साहब से मिले थे बांध पे, बिंटोली बांध पे, उनको सारी स्थिति से अवगत कराए थे। वो कहे हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हमको नहीं बुझा रहा है। सांसद जी भी कहे, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, हाँ वो ही निष्क्रिय है। हमारे गोपालपुर विधानसभा के जो विधायक हैं, इनको बदलना जरूरी है। यहाँ की जनता को इस बार चुनाव आ रहा है, हाँ 2025 का चुनाव है, उसमें जनता ये निर्णय ले, एक अच्छे, एक सुदृढ़, एक पढ़ा लिखा इंसान को, कर्मठ इंसान को यहाँ से जनप्रतिनिधि बना के हम लोग भेजे, जो हमारी आवाज विधानसभा सब। देखिए, गुलाब जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि अफसरशाही चरम पर है, और उससे भी बड़ी बात, सांसद जी को रिसीव करके लाए, सांसद जी आए, 100, 150, 200 लोगों की भीड़ जुटी, फोटो खिंचवाए, फेसबुक पर डाले, लेकिन सूखा राशन लोगों को नसीब नहीं हुआ। विधायक जी आए, देख के गए, लेकिन बयानबाजी वो किसी और चीज की करने लगे, सूखा राशन नहीं दिला पाए। पूर्व सांसद भी आए, नए पद मिले, पद की फोटो डालने लगे फेसबुक पर, बधाइयां लेने लगे, लेकिन जनता की सूध नहीं ली। जनता ने उनका कुछ भी कहने को तैयार जनता नहीं, हमें उनके तरफ से भी कोई सुविधाएं मिली। तो ये सारे लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं सब आए, फोटो खिंचाकर चले गए, लेकिन जो क्षेत्र के पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन सब पर भारी पड़ गए। पंचायत के जनप्रतिनिधि के द्वारा पन्नी का भी वितरण किया गया, उनके रखरखाव की भी व्यवस्था का ध्यान रखा गया, खाने की व्यवस्था का प्रबंध किया गया। जो एक पंचायत के प्रतिनिधि से चल बन पाया वो इन्होंने किया, लेकिन लंबी लंबी बातें हाँकने वाले पूर्व सांसद, विधायक और वर्तमान सांसद
सिर्फ फोटो खिंचाकर फेसबुक पर डालने में व्यस्त रहे। उनकी बात प्रशासन ने मानी नहीं। तो आप समझ सकते हैं ये लोग नेता किस काम के हैं। आपके काम कुछ नहीं आ सकते, सिर्फ फोटो खिंचाकर आपके बीच आएंगे और जनता जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे और वो हंसते हंसते चले जाएंगे। यही उनकी आदत सी लगातार बन गई है। यही है नेता। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।